चलो, तो वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एवरीबडी। हम लोग लास्ट स्मार्ट गोल्स पढ़ चुके थे। कौन सा गोल स्मार्ट होता है, कौन सा नहीं होता, ये आपको पता लग गया। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि भाई आप भी अपने कुछ लाइफ में अगले 15-20 साल में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, वो जरा लिख लीजिएगा कहीं पे, सो दैट आप उसको बार बार रीशफल करें, बार बार देखते रहें और उसको फॉलो करने के लिए कुछ वेज एंड मीन्स, कुछ रिसोर्सेज, कुछ सो कॉल्ड उसी डायरेक्शन में मूव करें। सो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है बच्चों एक स्टोरी से। एंड स्टोरी है मिस्टर सचिन त्रिवेदी जी की। अब इसके ऊपर वेब सीरीज मत बना लीजिएगा आप लोग। 14 साल का एक बच्चा है जो कहां पे रहता है, जयपुर में। सो सचिन त्रिवेदी इज अ 14-year-old बॉय हु लिव्स इन जयपुर। और ये अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है और ये चाहता है कि भाई ये कुछ काम करे और उस काम से कुछ पैसे कमाए। बट इसका स्कूल और इसकी कराटे क्लासेस जो हैं वो इसको इतना बिजी रखती हैं दैट ही इज अनेबल टू डू एनीथिंग एंड ही हार्डली हैज एनी एनर्जी टू सो कॉल्ड इनपुट इन हिज वर्क। तो ये प्रैक्टिकली कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिफाई या डायरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब पैसे बेचारा कमाएगा कैसे, इसके पास एक सोर्स भी है। सचिन के पेरेंट्स उसको हर महीने एक मंथली अलाउंस देते हैं। कितने का? 1400 रुपीज का। तो चलो ना आप यहाँ पे लिख भी दीजिए 1400 प्लस 1+ जैसे होता है ना, वैसे ही लिख दीजिए 1400 प्लस। तो लेट्स मूव फर्दर टू दिस। तो 1400 रुपए इसको मिलता है जिसमें से इसको पे करना पड़ेगा 600 रुपीज स्कूल बस का, 300 रुपी एज कैंटीन एक्सपेंसेस और 200 रुपीज सो कॉल्ड इसके पापा ने इसको अलग से दे दिया कि अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज करा लेना, और 50 रुपी अगर इसको कुछ स्टेशनरी वगैरह चाहिए तो भी। तो इसकी पूरी मैथ्स अप्लाई करते हैं बच्चों। इसकी मैथ्स क्या बोलती है? 1400 रुपी तो मंथली अलाउंस मिलता है जिसमें से बेचारे को बस के लिए कितना देना पड़ता है? 600। और 300 रुपी किसके लिए देना पड़ता है? कैंटीन एक्सपेंस के लिए। हिज फादर गिव्स हिम 200 रुपीज अगेन, 200 रुपए मोबाइल रिचार्ज एंड चिल्ड्रन 50 रुपी कुछ स्टेशनरी वगैरह का प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सबको सुनाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है? तो अल्टीमेटली लॉजिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब सचिन को मूवी देखना मेरी तरह बहुत पसंद है और ये 2 मूवीज हर महीने में देखना चाहता है। एंड क्योंकि ये कुछ पैसे कमाता तो है नहीं, तो अल्टीमेटली अगर इसकी कोई भी जरूरत होगी तो ये 2 काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? एक तो ये चोरी कर सकता है जाकर, और दूसरा ही कैन आस्क हिज पेरेंट्स। तो नेचुरली ट्रू बच्चों, आपको भी अगर पैसे चाहिए होंगे तो आप चोरी तो नहीं करेंगे ना, आप किससे मांगेंगे पैसे? पेरेंट्स से ही पैसे मांगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लीज इतनी मैथ्स को कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं कि अल्टीमेटली ये स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती है। बी क्विक टू दिस। चलो, सो लेट्स मूव फर्दर टू द स्टोरी चिल्ड्रन। यहां तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई, सचिन क्या करना चाहता है? चलो भाई, मूविंग अहेड मूविंग अहेड। सो भाई, सचिन की तरह बाकी सब बच्चे भी अपने पापा मम्मी से अकूट प्रेम करते हैं। बट वो प्रेम नजर तो आता है बट समझ में नहीं आता। तो सचिन जी को अपनी माता जी बहुत प्यारी हैं और उनका बर्थडे आने वाला है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। और ये सचिन जी उन्हें देना चाहते हैं एक सरप्राइज। वैसा सरप्राइज नहीं कि पूरी मार्कशीट एकदम दुल्हन की सिंदूर की तरह लाल है, वैसी मार्कशीट भी नहीं कि उल्टा देख के सब में 100 नजर आ रहा है। बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं और उसने बर्थडे गिफ्ट सोच भी लिया है, बट इसकी कॉस्ट कितनी है? 540। और इसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं 540 रुपए कहीं से अरेंज करूं। और इसके पापा ने इसको एक बात समझाई थी, बेटा जीवन में सब काम करना बट अननेसेसरी की बोरोइंग कभी मत करना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने सोचा कि अगर मैं बोरो कर भी लेता हूं पैसा तो मैं दूंगा कहां से? बिकॉज माई अर्निंग कैपेसिटी, आई रिपीट, माई अर्निंग कैपेसिटी इज 0 to the power infinity। हमारी कमाई धमाई कुछ भी नहीं है। और सो कॉल्ड ये भी नहीं चाहते सचिन जी कि इनके प्लान्स के बारे में इनके पापा मम्मी को कुछ पता लगे। अब सचिन के सामने प्रॉब्लम है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ दिस बॉय सचिन कैन गिव अ बर्थडे गिफ्ट स्केचिंग सेट टू हिज मदर ऑन हर बर्थडे? वेरी गुड। इसको अपनी लेन देन में से थोड़ा सा पैसा सेव करना पड़ेगा। और कैसे सेव करना पड़ेगा जरा देख लेते हैं कि इसके पास सरप्लस कितना है। 1400 रुपीज इसके पास थे चिल्ड्रन, 600 इसने खर्च कर दिया, कितना बचा? 800। 8 - 3 इज 5 और प्लस 250 और, तो कितना हो गया? 750।
बट इसको तो क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें, रीजन बीइंग वो सेलफोन का खर्चा है, वो तो इसका खर्च हो ही जाएगा, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। सिर्फ इतने पॉइंट्स को कंसिडर करिए एंड लेट मी नो कितना बचेगा 500। और 3 महीने बाद मम्मी का बर्थडे है, तो कितना इसके पास सेविंग्स हो सकती है, सरप्लस हो सकता है। तो टोटल सरप्लस होगा 1500 का। आउट ऑफ दैट चिल्ड्रन ही कैन स्पेंड 550 और नॉट। सर बचपन में हम भी ऐसा बहुत काम करते थे, बट सर अब अभी अपने खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि बचाने का मौका मिलता ही नहीं है। खैर मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप मम्मी के लिए पैसे कैसे बचाएं, हमको ये देखना पड़ेगा कि सचिन के गोल्स स्मार्ट हैं कि नहीं। चिल्ड्रन, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? डू आंसर मी। स्पेसिफिक। अपनी वर्कबुक में लिखते रहिए प्लीज। एंड एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। वेरी गुड। और ये गोल्स अपने जीवन में भी बहुत काम के होते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल और अटेनेबल, एक ही बात है। एंड चिल्ड्रन आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। एंड फाइनली टी स्टैंड्स फॉर टमाटर का भाव 120 रुपए। नो, इट इज टाइम बाउंड। सो सबको ये समझ में आ गया स्मार्ट गोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नाउ वील आंसर कि भाई ये गोल स्मार्ट है कि नहीं। स्पेसिफिक बच्चों क्या खरीदना चाहता है? स्केचिंग सेट। सो इट इज स्पेसिफिक। Measurable children, he can buy it or he can't? He can. And sketching set would cost how much? 540 rupees basically. समझ में आ गया? पक्का? लोगों को जान के खुशी होगी। कुछ स्टूडेंट्स इस क्लास में बहुत अर्ली आ गए हैं, अगले संडे की क्लास में आज ही चले आए। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो कुशाल जी लेट हैं कि अर्ली हैं? अच्छा लेट है, मेरे को लगा अगले संडे क्लास में आज चले आए। चलिए, then children attainable, he can buy out of his income or he can't? He can buy out of the surplus that he has. And it is realistic, children. Sketching set exists in the real world or not? And children, within how many months he is supposed to arrange? 3 months. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? सबको समझ में आ गया? तो गोल टाइम बाउंड है। आपको एज अ पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट अपनी स्टडीज में भी ऐसे ही करना है। यू आर अबाउट टू गिव योर अपकमिंग एग्जाम्स, लेट अस से आफ्टर 2 months। तो आपके पास कितना टाइम है बच्चों प्रिपेयरिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए, सॉरी 2 month। तो इट इज टाइम बाउंड प्रोग्राम। और आपको अपने सिलेबस की पढ़ाई करनी है, तो यू नो व्हाट इज स्पेसिफिक सिलेबस दैट यू हैव टू स्टडी। और कितने समय में पढ़ना है? 2 महीने में। बट अगर आप एग्जाम के 4 दिन पहले बोले मैं पूरा सिलेबस 4 बार रिवाइज कर लूंगा, 4 लाइन पढ़ने की हैसियत नहीं और कहने 4 बार रिवाइज कर लूंगा एग्जाम के 4 दिन पहले, फिर बाद में पता लगेगा 4 लोग क्या कहेंगे। समझ में आ गया? समझ में आया? सर ये 4 लोग होते कौन है? एक तो ईना, एक मीना, एक डीका है, और चौथा कौन है? चौथा आपकी अंतरात्मा। तो टाइम बाउंड है, रियलिस्टिक है, 2 महीने पहले पढ़ाई करना, बट 4 दिन पहले पढ़ाई करना टाइम बाउंड भी नहीं है और रियलिस्टिक भी नहीं है। तो आपको भी अपने जीवन में से बहुत कुछ सीखना चाहिए और स्मार्ट गोल्स टूवर्ड्स योर रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज भी अप्लाई करना चाहिए। पैसा बचाना, इन्वेस्टमेंट, खर्चा, ये सब तो एडिशनल एक्टिविटीज है। तो प्लीज, एज आई हैव कोटेड दिस टेक्स्ट, आई वांट एवरीबॉडी टू पुट दिस क्विकली चिल्ड्रन। तो भाई सबको समझ में आ गए कि कैसे एक गोल को स्मार्ट गोल किया जाएगा। चलो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सो अब सचिन का नीड और वांट क्या है? आप सबको पता होगा नीड और वांट में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइसली इसके बारे में एक टेक्स्ट लिख के दूंगा, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स में आपने ये दोनों शब्द बहुत कायदे से पढ़े हुए थे, नीड और वांट क्या होता है। और जो कहेगा सर हमने इकोनॉमिक्स में इसको नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैं फिर से लिख देता हूँ, नॉट टू वरी। बेसिक, हाँ नीड में बेसिक नीड कैसे आ जाएगा भाई? हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो उसका सिनोनिम हो गया। बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर। अब भयंकर शब्द यूज कर लूंगा तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने लिख दिया लाइवलीहुड। लाइवलीहुड को हम बोल सकते हैं सबसिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? सबसिस्टेंस। खोपड़े में बात गई। जिसके बगैर आप जी ही नहीं सकते। सर ये होता क्या है? अरे वेरी सिंपल, सबको पता है भाई, सबको पता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या लिखा बच्चों मैंने? RKM। RKM का मतलब रोटी, कपड़ा मत बोलिएगा इसको, इट इज कपड़ा एंड मकान।
सर तो ये रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, रोटी कपड़ा मकान का मतलब रोटी मीन्स फूड, कपड़ा मीन्स क्लोथिंग, व्हाट इट क्लियर, एंड मकान मीन्स व्हाट? शेल्टर। तो मेरा रोटी कपड़ा मकान कहने से ये मतलब है। सो मेनी अ टाइम्स भाई आपने भी सोचा होगा सर ऊपर वाले का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, सिर्फ एक आईफोन मिल जाता तो अच्छा होता। तो आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, ये आईफोन के पीछे क्यों इतना पगलाए रहता है, आई कांट अंडरस्टैंड। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों, कोई फायदा नहीं, सिर्फ पैसे की बर्बादी है बस। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए, दोस्तों यारों को जलाने के लिए आप ये ऐसा 2 कौड़ी का घटिया प्रोडक्ट खरीदने बात अच्छा है, जीरो यूटिलिटी का काम है ये, जीरो यूटिलिटी। सर फिर क्यों लोग खरीदते हैं? मैंने बता दिया ना, मोहल्ले वालों को जलाने के लिए, दोस्तों यारों को सताने के लिए, कोई काम नहीं करता, बाकी पूरा काम ये एंड्रॉइड डिवाइस से चल रहा है टनाटन एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं है। गॉट इट। तो सर यूएस में क्यों आईफोन इतना बिकता है? भाई यूएस में आईफोन इसलिए बिकता है क्योंकि यूएस में जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए, दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने स्मार्टफोन दिया। एंड्रॉइड तो बहुत बाद में आया, उसके पहले दुनिया में स्मार्टफोन जैसा कुछ भी नहीं था। हर कंपनी के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुआ करते थे और वो उतने अच्छे नहीं थे। तो यूएस वगैरह में तो आईफोन इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, इंडिया में जो आईफोन आपको 1 लाख रुपए का मिलता है, यूएस में थैंक्स गिविंग सेल में आपको मुश्किल से 20,000 रुपए का मिल जाता है। तो कहाँ 1/5 प्राइस और कहाँ 5 गुना प्राइस। तो इंडिया में लोग इसको स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं बस। गॉट इट क्लियर। और यूएस में क्योंकि शुरू से वो चलन आ रहा है, जैसे इंडियन कस्टमर है, कितना भी आप उसे पिज्जा खिला दीजिए, चाउमीन खिला दीजिए, रात को सोने से पहले जब तक 4 पराठा खा नहीं लेगा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेपल डाइट वैसी है, हमारा रूटीन वैसा बन चुका है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो बेसिक एमिनिटीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नीड। और ये वांट क्या होती है सर? ये भी लोग मेरे को बता देंगे। एनीथिंग ओवर एंड अबव द लेवल ऑफ नीड्स आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वांट्स। सिंपल भाषा में बोले, थिंग्स गिविंग हैप्पीनेस, जो चीज आपको खुशी दे, दैट इज अ वांट। बट जो जरूरत है, आप जिसके बगैर रह नहीं सकते, वो हो गई नीड बेसिकली। तो रोटी में वहां तो फूड लिखा था, हेयर आई कैन राइट व्हाट चिल्ड्रन? पिज्जा। क्लोथिंग में ऊपर तो हमने सिंपल से कपड़े की बात कर ली, पैंट शर्ट एंड ऑल दैट। यहाँ पे हम बात करेंगे लेवाइस के ट्राउजर की। और सर हमारे मोहल्ले में एक बच्चा रोता है, वो कहता है पे। अरे पेपे एक बहुत बड़ी कंपनी है बेवकूफ लोगों, मतलब बेवकूफ बनाने के लिए। या अरमानी का चश्मा वगैरह आपको मिल जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लोथिंग। और शेल्टर, सर हमारा जो घर हो ना सर, वो थोड़ा अंबानी जी के घर की तरह हो, एंटला हिल्स की तरह। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? सो कॉल्ड, टाइटल्ड एज योर वांट्स। तो एनीथिंग जो आपको हैप्पीनेस दे पाए वो वांट हो गई। और जो जरूरी है, जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे बेसिकली, दैट इज अ नीड। So one should not invest or pay or spend money on what is called as children wants. Rather, one should be with needs only. Then, sir, what do you have a view about the spending of Ambani family and Adani family? बच्चों उनके लिए टेस्ला गाड़ी पे चलना ना नीड है, क्योंकि अगर वो सिक्योर्ड व्हीकल पे नहीं चलेंगे, व्हाट इट क्लियर, वो सो कॉल्ड इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, हमारे आपके भाषा में वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उनके लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। हमारे इंडिया में अगर किसी को कार खरीदनी होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिजनेसमैन तो अकलमंद होते हैं, व्हाट इट क्लियर, जीनियस लोग होते हैं, वो तो इसलिए कार लोन पे लेते हैं कि भाई बैंक उनसे लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कार पे कितना लेगा, 8%, 9% वगैरह वगैरह। इस पैसे को अपने बिजनेस में लगा के 20% कमा लेंगे। तो 20% बिजनेस में कमाया, 8, 9, 10% दे भी दिया बैंक को इंटरेस्ट, तब भी 8, 10% बच गया। तो बिजनेसमैन के लिए बोरो करना इज एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी। बट कोई दूसरा इंसान जो जॉब में है, व्हाट इट क्लियर, और कार खरीद रहा है, बेचारे अपने कितने कष्टों से कार खरीद रहा है, कितनी इनकम अपनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी इसलिए कार खरीद रहा है, तो इसका मतलब उसकी कार खरीदने की हैसियत या शुद्ध भाषा बोले औकात नहीं है, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए कार खरीदनी है। और सर घर जो लोग खरीदते हैं लोन में, भाई वो तो मजबूरी है। तो घर खरीदना इज नॉट अ बैड सो कॉल्ड आइडिया ऑन लोन, बट कार लोन पे लेना व्हेन यू आर अनेबल टू अफोर्ड दैट, वो बैड आइडिया है। व्हाई? आज आपने मान ली 10 लाख की गाड़ी लोन पे ले ली,
4-5 साल का आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो आप टोटल इंस्टॉलमेंट वैल्यू इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़ लीजिए, आप कैलकुलेट करेंगे कि कम से कम 10 लाख रुपए पे आपने 5 साल में बैंक को 2.5-3 लाख रुपए तो इंटरेस्ट दे दिया। सिंपल है, सिंपल है। आपने 2.5-3 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दिया, तो टोटल 13 लाख रुपए तो जेब से गए, और 5 साल बाद आपकी 10 लाख की गाड़ी 4 लाख रुपए में बिकेगी नहीं बाजार में, तो आपको 6 लाख का यहाँ नुकसान हो गया, 6 लाख का यहाँ नुकसान, और 3 लाख का आपने इंटरेस्ट ज्यादा दिया, टोटल नुकसान 9 लाख का हो गया, मतलब आपकी गाड़ी आधे पैसे की हो गई। बट इफ यू टेक अ हाउस ऑन सो कॉल्ड लोन, आपने अपार्टमेंट ले लिया, आपने फ्लैट बुक करा दिया, ये नुकसान का सौदा नहीं है, क्योंकि आपने 7-8-9%, हाउस लोन पे तो इंटरेस्ट भी 7% है, आपने 7% अगर इंटरेस्ट भी दिया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियल एस्टेट का भाव बढ़ेगा। आज आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले ली, 10 साल का आपने लोन ले लिया, 10 साल बाद ये आपकी प्रॉपर्टी कम से कम 1 करोड़ की, 2 करोड़ की तो हो ही जाएगी, और आपने इंटरेस्ट कितना दिया होगा 10 साल में, लेटस से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख अगर इंटरेस्ट भी दे दिया, 75 लाख का आपको घर पड़ा, और मार्केट वैल्यू कितनी है 1 करोड़, बेचने जाएंगे तो प्रॉफिट होगा ना। तो हाउस लोन का लोन लेना इज नॉट अ बैड अफेयर, इट इज गुड, बट कार लोन लेना for those people who do not have the paying capacity just for show off purpose, it is simply wastage of money. तो सचिन के भी कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, some are categorized as needs and some are categorized as wants. तो ready to understand everybody? सबने रोटी कपड़ा मकान एंड कॉपी कर लिया, मिटा दो इसको। चलिए, तो सचिन की बात करते हैं बच्चों। पहले तो आप मेरे को देख के ये बताएंगे कि सचिन के पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे थे चिल्ड्रन। बस पे, स्कूल बस, देन चिल्ड्रन कैंटीन, बड़ा खबू टाइप का है, देन चिल्ड्रन प्रीपेड वाउचर्स फॉर मोबाइल, एंड देयर आफ्टर स्टेशनरी, और ये भी तो है मूवी, समझ में आ गया। तो स्कूल बस के लिए कितना पैसा 600, कैंटीन 300, प्रीपेड मोबाइल वाउचर्स 200, स्टेशनरी 50, और मूवी का कुछ पैसा लिखा था क्या? चलिए मूवी की टिकट 200 रुपए की मान लेते हैं। Got it? Now do answer me children. School bus can be ignored or not? Not at all. So it is a need. Canteen, घर से ना लायक थोड़ा सा टिफिन ले जाए तो कैंटीन में इसको चरना नहीं पड़ेगा। और सर एक तरीका और है, टिफिन में एक पराठा लेके जाए, दोस्तों को थोड़ा थोड़ा खिलाए और उनके टिफिन में मुंह मारे जाके। देन प्रीपेड वाउचर फॉर मोबाइल, इट्स नॉट अ नीड, इट्स अ वांट। स्टेशनरी चिल्ड्रन नीड है, एंड मूवी इट इज नॉट अ नीड। तो इसकी नीड का टोटल कितना हो गया 650, और वांट्स का टोटल कितना हो गया 700 रुपीज। सो चिल्ड्रन अगर ये अपनी वांट्स को ही सैक्रिफाइस कर दे तो ही कैन इजिली गो फॉर अ गिफ्ट फॉर हर मदर। यस और नो चिल्ड्रन? समझ में आई बात कि नहीं? तो सुना बहुत होगा आपने इन सब बातों के बारे में, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलवा रहा हूं कि यू शुड ओनली पुट योर मनी इन योर नीड्स, नॉट इन योर वांट। तो सब फिर अपने शौक कब पूरे करेंगे? वॉरेन बफेट जी का नाम सुना है? इंडिया के वॉरेन बफेट थे, राकेश झुनझुनवाला, हार्ट अटैक हो गया, मर गए बेचारे पिछले साल। तो वॉरेन बफेट वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं हमारे इस तरह के मार्केट्स में, जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, और जितनी वेल्थ उनके पास है एज एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट की मैं बात नहीं कर रहा, दुनिया में किसी के पास नहीं है। उनकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हाँ उनके बिजनेसेस हैं, बर्कशायर हैथवे करके उनकी कंपनीज एंड ऑल दैट, बट इंडिविजुअली व्हाटसएवर मनी ही हैज अर्न्ड थ्रू अराउंड द ग्लोब चिल्ड्रन, उतना पैसा स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में किसी के पास है ही नहीं। व्हाट इट क्लियर? तो उन्होंने एक बार एक बात बोली थी, इफ यू spend money on buying things that you don't need, a day would come when you would be tempted, compelled to sell the things that you needed the most. तो अगर आज आप अपनी ऐसी कमाई खर्च कर देते हैं ऐसी चीजों पे, बातों पे जिनकी आपको बिल्कुल भी जरूरत आवश्यकता नहीं है, तो एक दिन आएगा बच्चों जब आप अपने पैसे को सो कॉल्ड इतना लूज कर चुके होंगे कि आपको मोस्ट नेसेसिटी की चीजें भी बाजार में बेचनी पड़ेगी। तो नेवर हैव दीज टाइप ऑफ फीलिंग, पापा मैं फर्स्ट आऊंगा क्लास में ना, मेरे को आईफोन ले देना। पापा कहेंगे तुम दलिद्दर के दलिद्दर ही रह गए। अरे ये बोलो मैं फर्स्ट आऊंगा तो 100 शेयर रिलायंस के खरीद के मेरे को दे दीजिएगा कम से कम। व्हाट इट क्लियर? तो जीभ को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है इंसान को। किसको? जीभ को कंट्रोल करना पड़ता है। गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, बेचारे बच्चे के मुंह में, अरे बच्चा कह रहा है आईफोन लेने को, चलो ले दो। बच्चा कह रहा है PS4 लेने को, ले दो, चाहे नंबर 4 आते हैं उसके 100 में से।
समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बच्चे की सारी जरूरतें, ये जरूरतें है ही नहीं बेसिकली, बच्चे की सारे लग्जरीज पूरा करने के लिए पेरेंट सैक्रिफाइस अ लॉट बेसिकली। आपने अपने बच्चे को समझाया ही नहीं कि बेटा तेरे लिए जो नीड है ना दैट इज इंपॉर्टेंट, वांट कंफर्ट लग्जरी इज नॉट इंपॉर्टेंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? अभी मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। लास्ट वीक चिल्ड्रन, वो एक वेबसाइट है ना जिससे वो कपड़ा वपड़ा खरीदा जाता है, एक मिंत्रा है और एक एजियो या अजियो पजियो जो भी है, मेरे को ठीक से इनके नाम नहीं याद होते हैं। तो माय वाइफ सेड की नई टी शर्ट तुम्हारे लिए खरीदनी है। मैंने खरीद लो। कह रही कलर देख लो। मैंने कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रही पिंक कलर। मैंने कहा मंगवा लो 4 पीस। कह रही एक टी शर्ट का 4 पीस। मैंने क्या फर्क पड़ेगा, शरीर ही तो ढकना है, कौन हमने ताजमहल को ओढ़ना है उससे। तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा व्हाट इज द प्राइस? शी सेड 559 से स्टार्ट हो रही है एंड फिर औकात अनुसार। तो मैंने कहा काम करो 559 वाली भी ऑर्डर कर दो। तो एक दो थोड़े गड़बड़ कलर मैंने ऑर्डर कर दिए, बहुत बेकार कलर है, दूसरा ले, मैं दूसरी महंगी ना, यही ले लो 559 की। शरीर ही तो ढकना है, तो ताजमहल पे तोड़ना नहीं है। समझ में आया? और ऐसा भी नहीं है कि मैं वर्साचे की टी शर्ट पहनूंगा तो आप डबल फीस देंगे मेरे को, या मैं लेवाइस का जूता पहनूंगा तो फीस 3 गुना मिलेगी। कैसा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बट हमारी बैल बुद्धि जनता पेपे है, पेपे। लेवाइस है, लेवाइस। बच्चों ये पेपे लेवाइस जितना भी है ना, 90% जो बाजार में बिकता है, कुछ शॉप को छोड़ दीजिए, ये सरोजनी का सामान होता है पूरा का पूरा, जो नॉर्मल शॉप पे आपको मिलेगा। एक्सक्लूसिव शोरूम्स में आपको ओरिजिनल मिलता है। अब ये ओरिजिनल कहाँ पे बनता है मैं आपको बताता हूँ। आपने अहमदाबाद, गुजरात, सूरत का नाम सुना होगा ना? तो सूरत में बहुत बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री है। उसके बाद आपने लुधियाना सिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, देन महाराष्ट्र में आपने सुना होगा मुंबई। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, ये कपड़ा स्टिच करते हैं और ये कपड़ा स्टिच करके ठप्पा मार के इन शोरूम्स को बेचते हैं। तो लेवाइस का ट्राउजर जो लेवाइस के शोरूम में बिक रहा है, और लेवाइस का ट्राउजर जो वो जनपद पे और सरोजनी मार्केट दिल्ली में बिक रहा है, 99% हो सकता है वो एक ही चीज हो। सर ऐसा कैसे? मेरी फैक्ट्री है जीन्स बनाने की, बट मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं पब्लिसिटी और मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर पाऊं, बट मेरी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, टाइम पे मैं डिलीवरी दे सकता हूं कपड़े की, मेरे टेलर्स बहुत बढ़िया, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। आपने बच्चों इस कंपनी का नाम सुना है? क्या नाम है फुल फॉर्म? कैल्विन क्लेन, सीके, गॉट इट क्लियर? और आपने वो एक जॉन वाली कौन सी कंपनी है, अरे खैर ऐसी कंपनियां होती हैं। तो कैल्विन क्लेन वाले ओरिजिनली तो इटली, पेरिस, यूरोप को बिलोंग करते हैं, वो इंडिया आते हैं। अब इटली में कपड़ा स्टिच करवाना बहुत महंगा है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन इतनी है नहीं, फैशन वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी फैशन इंडस्ट्री इटली से आती है। तो वहां पे टेलर बड़े महंगे हैं, वर्कर बड़े महंगे हैं। इंडिया की कन्वेंशन को पूरा करने के लिए हम वहां पे कपड़ा स्टिच नहीं करवा पाएंगे, बहुत क्वांटिटी हमको चाहिए। हमको चाहिए साल भर के 1.5 लाख पीस, और वहां पे एक साल का आउटपुट है 10,000 पीस का। तो हमको ऐसी कंट्री चुननी पड़ेगी जहां पे हमारी सप्लाई पूरी हो जाए। तो या तो हम चाइना जाएं और या तो हम इंडिया आए। तो इंडिया और चाइना में ये बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्साशे, देन कैल्विन क्लेन हो गया, जारा हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट का डिजाइन सिर्फ खुद बनाती हैं। जैसे एप्पल, वो डिजाइन खुद बनाता है बस, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट खुद करेगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम ये खुद नहीं करते। जारा का दुनिया में एक भी प्लांट नहीं है बच्चों, एक भी फैक्ट्री नहीं है। कैल्विन क्लेन की एक भी फैक्ट्री नहीं है। लेवाइस वुडलैंड की एक भी फैक्ट्री नहीं है। दे आर असेंबलिंग यूनिट्स ओनली, दे आर ओनली असेंबलिंग यूनिट्स। वुडलैंड का तो हम बोल सकते हैं असेंबलिंग यूनिट है, और ये सारे असेंबलिंग यूनिट्स आउटसोर्स होते हैं। आउटसोर्स मतलब मेरी फैक्ट्री है, मेरे को लेवाइस वालों ने बोला इस डिजाइन का, इस क्वालिटी ऑफ फैब्रिक का 5 लाख ट्राउजर इस कलर और इस साइज में हमको चाहिए 6 महीने के अंदर, विल यू बी एबल टू सप्लाई? आई सेड यस। एक हफ्ते के अंदर हम उनको सैंपल देंगे, वो सैंपल अप्रूव करेंगे, और 5 लाख ट्राउजर्स स्टिच करने का हमें ऑर्डर मिल जाएगा। 6 महीने के अंदर हमको सप्लाई करनी है। किसी वजह से हमने 4,95,000 पीसेस टाइम पे सप्लाई कर दिए, आउट ऑफ 5 लाख कितने बचे? 5,000 पीस। डेडलाइन खत्म हो गई, लेवाइस कह रहा है भाई जुलाई का महीना खत्म हो चुका है, अब हम आपसे ट्राउजर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यही स्टॉक अगले 4 महीने हम बेचेंगे। ठंडी का सीजन आ जाएगा, लोग जनरली कपड़ा इस तरह का कम खरीदते हैं, तो अब हम ये 5,000 पीस आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपने टाइम पे हमको डिलीवर नहीं किया। अब मेरी जैसी फैक्ट्री वाला बेचारा क्या करेगा? खुद पहनेगा 5,000 ट्राउजर? नो, हम इसे लोकल मार्केट्स में बेचेंगे जाकर। कुछ हम सरोजनी में बेचेंगे, कुछ जनपद में बेचेंगे, कुछ होलसेलर्स ऑफ सूरत, लुधियाना, महाराष्ट्र, मुंबई एंड ऑल दैट, इनको दे देंगे जाके, और इनको सस्ते भाव पे देंगे। तो लेवाइस के ट्राउजर का एमआरपी है, मान लीजिए चिल्ड्रन
4499। हम लेवाइस वालों को 450 रुपए में स्टिच करके देते हैं। कितने में? 450 रुपए में। जितना लेवाइस ने लिया वेल एंड गुड, जो बच गया 500 रुपए में सरोजनी में और जनपद पे हम इसको बेचते हैं। और सरोजनी और जनपद वाला 999 से नेगोशिएशन स्टार्ट करता है और 700 रुपए में दे देता है। स्ट्रॉन्ग अपील है कि जो आपने जनपद पे लेवाइस का ट्राउजर खरीदा, हो सकता है वो वही हो जो लेवाइस के शोरूम में बिक रहा हो। 90% डुप्लीकेट बिकता है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी बिकती है, बट मेनी अ टाइम्स फैक्ट्रीज का जो अनसोल्ड डिलीवर्ड स्टॉक होता है ये भी वहीं जाके बिकता है बेसिकली। लॉजिक इज अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? और आपने लेवाइस पहना है, टेवाइस पहना है, क्या पहना है, वो आपकी ह्यूमन क्वालिटी से रिफ्लेक्ट होगा, आपके ब्रांड से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये मेरे 4 उंगलियां और एक अंगूठा नजर आ रहा है बच्चों? तो एक बार मैंने यहाँ पे कुछ सो कॉल्ड सिल्वर कलर का रिंग, जैसी ये वाली रिंग है ना, ये पहनी हुई थी। तो आई वेंट टू वन ऑफ द शॉप्स वेल नोन टू मी, दे ऑल्सो नो मी। कहने सर बहुत बढ़िया लग रही है आपकी प्लैटिनम की अंगूठी। मैंने कहा तुम्हें पसंद है, लो तुम ले लो। मैंने हाथ से उतारी, उसको दे दी। कह रहा नहीं सर इतनी महंगी आप हमें क्यों गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने ले लो, तुम्हें अच्छा लगता है ले लो, कोई बात नहीं, यू आर वेल नोन टू मी। कह रहे सर आपने ली कहाँ से? मैंने कहा ये बताओ बेवकूफ, ये तुमको किसने बताया कि प्लेटिनम है? कह रहे सर आपने पहना होगा तो प्लेटिनम। मैंने कहा 70 रुपए का सो कॉल्ड ये चांदी का छल्ला है, घर में झाड़ू लग रहा था, एक बार फेंक रहा था, मैंने उठा के पहन लिया। समझ में आया कि नहीं? तो इट इज योर ऑरा दैट रिफ्लेक्ट्स। समझ में आ गया? तो अंबानी साहब अगर टेस्ला में बैठे हैं तो आप बोलेंगे भाई ऑब्वियस सी बात है इन्हीं की होगी। मैं अगर टेस्ला ड्राइव कर रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे? सर दिन खराब आ गया आपके, सर ड्राइवर की नौकरी पकड़ ली क्या सर आपने? तो लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल, लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल। पक्का? तो जब आप आईआईटी से पास आउट होके निकलते हैं ना, वो आपको इंटेलेक्ट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आपने अरमानी की टी शर्ट पहनी कि लेवाइस का ट्राउजर पहना है। तो ऑलवेज वन शुड स्पेंड वेयर चिल्ड्रन, नॉट ऑन वांट्स। हाँ एक लेवल आपका आता है लाइफ में कि जब हर चीज बन जाती है आपकी नीड। सर वो अंबानी तो चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते हैं, वो तो सर लग्जरी हो गई आपके लिए और मेरे लिए, उनके लिए लग्जरी नहीं है। सर 2-2 4-4 5-5 लाख लगता है एक फ्लाइट का, सर इससे अच्छा 4,000 रुपए की टिकट पकड़ के दिल्ली से मुंबई चले जाए। वो अगर उस प्लेन में ट्रैवल करेंगे ना तो सो कॉल्ड उनकी जान को खतरा है। कितने लोग ऑटोग्राफ मांगने आ जाएंगे और कंफर्टेबली ट्रैवल नहीं करने देंगे। इसलिए वो बन जाता है उनके लिए व्हाट चिल्ड्रन? नीड। सो पीपल अंडरस्टूड ये मार्केट चिल्ड्रन, पीपल अंडरस्टूड ये मार्केट। पक्का? तो कभी ये मत सोचिएगा कि लेवाइस का ट्राउजर है ये आदमी बहुत रईस हो सकता है, अनब्रांडेड पहना है ये सड़क छाप गरीब है। ये जो कॉनोटेशंस हैं ये हिंदुस्तान में चलते हैं। गो टू यूएस, किसी भी जगह चले जाइए, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, कहीं भी चले जाइए, वहां पे आपको इंसान नजर आएगा 70 रुपए की निक्कर पहनी होगी, 60 रुपए की टी शर्ट पहनी होगी, और आपको लगेगा थोड़ा सड़क छाप टाइप का, कबाड़ टाइप का है। आप उससे पूछ लेंगे सैन फ्रांसिस्को में व्हाट इज योर नेटवर्थ, $4,000, 4 करोड़ यूरोस। तो इंडिया में कुछ ऐसा मैक्सिम है, कुछ ऐसा कॉम्पोजिशन है कि हम इंसान की हैसियत उसके कपड़े, पहनावे और शक्ल से पहचानते हैं, बट दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। सर ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है इंडिया में? भाई कास्ट सिस्टम था ना, तो वो कास्ट सिस्टम इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ये हमारी सो कॉल्ड अपब्रिंगिंग को आप बोल लीजिए। चलिए, तो करेंगे आज के बाद वांट पे पैसा खर्च? बिल्कुल भी नहीं। किस पे खर्च करना है? नीड पे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। पक्का? तो मोबाइल फोन की क्या जरूरत है, बात करना है ना, गूगल पे करना है तो ये 10,000 का एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल भी कर देगा, इसके लिए आपको आईफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। बट वेन यू विल बिकम अ सो कॉल्ड टॉप नॉच, टॉप शॉट, आप करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं, आप बैंकिंग एक्टिविटीज करनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, फॉरेन पार्टनर से बिजनेस करना है, फेस टाइम पे बात करनी है, तो भाई एप्पल ही चाहिए आपको, क्योंकि फेस टाइम दूसरे पे सपोर्ट नहीं करेगा, तो वहां पे वो आपकी नीड बन जाएगी। सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट? पक्का? कुछ पेरेंट्स कहते हैं बच्चों का स्कूल खुल रहा है, 2499 का सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेट का या वीआईपी का स्कूल बैग लेके देंगे। अरे भैया कोई जरूरत नहीं है, 499 का खरीदिए और बाकी 2,000 रुपए का म्यूचुअल फंड एसआईपी करा दीजिए। सर पापा मना करते हैं क्योंकि पापा ने अपने स्टैंडर्ड से आपको बैग खरीद के दे दिया, आपका तो ये वाला स्टैंडर्ड था। बट जिनके पापा सुपर जीनियस होते हैं, जीनियस पापा लोग ये काम करते हैं। सुपर जीनियस पापा कहेंगे बेटा 499 का बैग खरीदो, मम्मी कहेंगी अरे क्या जी भाई शर्मा जी के बच्चे ने इतना महंगा खरीदा, बच्चा सस्ता लेके जाएगा। पता लगा शर्मा जी 10 साल बाद मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। वॉटर क्लियर? तो 499 का बैग लीजिए। सर हो सकता है वाटर प्रूफ ना हो, तो भैया 10 रुपए की पन्नी खरीद लो, और वैसे बरसात के दिन में कौन स्कूल जाना है, जो वाटर प्रूफिंग की चिंता है। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? अभी हमारे घर में थोड़ा सा वाटर लीकेज था कहीं से, तो मैंने फोन किया वाटर प्रूफिंग वाले को,
कह रहा है सर आई विल बी चार्जिंग 20 रुपी पर स्क्वायर फीट। तो मैंने कहा भाई टेरेस इज ऑफ 200 स्क्वायर फीट, हाउ मच यू वुड चार्ज? कह रहा है सर वेरी सिंपल मैथ्स है, 4,000 रुपए लगेंगे। तो मैंने पूछा अच्छा क्या मटेरियल लगाओगे जरा बताओ। उसने मटेरियल लगाया, मैंने गूगल पे सर्च किया। फिर मैंने कहा ये तो बड़ा आसान काम है। तो मैंने बच्चों 400 रुपए का मटेरियल खरीदा और 600 रुपए एक लेबर पकड़ लिया और उसको दे दिया। 1,000 रुपए में पूरा काम हो गया। उसको गूगल पे दिखा दिया, यूट्यूब पे देखो ऐसे तुमको काम करना है। समझ गया? तो 4,000 का काम 1,000, कितना बचा? 3,000। आई इन्वेस्ट इट इन SIP, आई इन्वेस्ट इट इन म्यूचुअल फंड, आई गो फॉर बैंक FD। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी भाई, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन चल रही है। तो हर चीज के लिए आपको इजिली एक्सेसिबल मीडिया मिल जाता है। तो अननेसेसरी क्या आप 2499 का बैग लेंगे? नो। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। सो रीवर्किंग रिक्वायर्ड इन सचिन्स बजट। तो हमने रीवर्किंग कर दी बच्चों। 650 रुपए उसकी नीड है और 700 रुपए उसकी वांट है। तो कौन सा एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस उसको इग्नोर करना है? 700 रुपए जो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, अब वो वहां पे खर्च नहीं करेगा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि मूवी देखने मत जाइए, बिल्कुल देखने जाइए। बट मूवी देखने का मतलब ये नहीं है कि हमको प्राइम सीट ही चाहिए। कुछ दिन बाद Amazon प्राइम वीडियो पे भी आ जाएगी। स्टूडेंट है, क्या है? स्टूडेंट है, तो पहला प्राइम फोकस होना चाहिए स्टडीज एंड करियर, नहीं तो साइकिल के कैरियर पे बैठेंगे। ओके, द स्मार्ट गोल फ्लो चार्ट, ये आपका होमवर्क है आज का। क्लास ओवर नहीं हो रही है, अभी थोड़ी देर हम और साथ में है। सबसे पहले आप अपनी ड्रीम लिखेंगे, कोई एक लिख दीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि उसको स्मार्ट गोल कैसे बनाया जाए। सर मेरे को ना एक मैंशन खरीदना है 4 करोड़ का, कब खरीदना है सर? अगले हफ्ते। रांची पागल खाने जाना पड़ेगा। आप नहीं खरीद सकते 4 करोड़ का मैंशन एक हफ्ते के अंदर। हाँ चलिए, नहीं नहीं बिल्कुल ब्लॉगर बनिए, अच्छी बात है। बट अकल तो हम ब्लॉग क्या करेंगे, एजुकेशन भी तो होनी चाहिए आपके लिए लिखने के लिए। ये थोड़ा इंडिया गॉट टैलेंट, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो लोगों को लगता है कि भाई बॉलीवुड में करियर बहुत अच्छा है, हॉलीवुड में करियर बहुत अच्छा है। देखो शाहरुख खान बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। आप कभी रियल मूवी की शूटिंग देखने जाइए, एक 4 से 5 मिनट के गाने को शूट होने में पूरा दिन दिन भर लग जाता है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। एंड पीपल गेट फैसिनेटेड विद द लग्जूरियस लाइफ ऑफ फिल्म स्टार्स एंड ऑल दैट, बट देयर लाइफ इज वेरी 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 डिफिकल्ट। कभी आपने सुना है शाहरुख खान जी कहीं चाट पकौड़ी खा रहे हैं सड़क पे खड़े होके? खा ही नहीं सकते, अगल बगल लोग आ जाएंगे। चलिए, तो कर लेंगे गोल सेट। चलो, क्या करना पड़ेगा सर गोल सेट करने के लिए? कुछ खास नहीं, सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम ज्यादा है बच्चों और एक्सपेंडिचर कम, तो इट इज कॉल्ड एज सरप्लस। बट इफ एक्सपेंडिचर इज मोर एंड इनकम इज लेस, इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट। डेफिसिट नहीं होता, इट्स डेफिसिट। फिर आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। सर हमने सुना ये क्लास 12 के अकाउंट्स के सिलेबस में होती है। अरे वो दूसरी चीज है। हाउ मच मनी इज कमिंग इन एंड हाउ मच मनी इज गोइंग आउट, जैसे अभी हमने सचिन के लिए किया। एंड देयर आफ्टर यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट? सेविंग्स। और उसके बाद आप देखेंगे सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट की जा सकती हैं एंड उन इन्वेस्टमेंट्स के अल्टीमेटली बेनिफिट्स क्या। रिटायरमेंट प्लानिंग सिखाया था ना लास्ट लेक्चर में आपको, लास्ट सेशन में। तो ऑफ अ पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ 15 to 17 years, क्या आपके ऊपर बच्चों एटलीस्ट अगले 10 years कोई जिम्मेदारी है? नहीं है। तो अगले 10 साल आप ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, ह्यूज अमाउंट। अगर 2-2 हजार ही इन्वेस्ट किया जाए तो सर ये पैसा कितना हो जाएगा? रेडी टू सी। चलिए ध्यान से सुनिए, हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की व्यवस्था करनी है। आई होप सो 2,000 रुपी अरेंजिंग इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस। अच्छा 2,000 रुपए अरेंज करना क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है आपके लिए? नो। तो मंथली डिपॉजिट कर देते हैं बच्चों 2,000 का, और अगले 10 साल में 120 महीने। और स्टॉक मार्केट के हालचाल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, बड़ा बूम कर रहा है आजकल। 12% की अगर ग्रोथ हो बच्चों, 4.5 लाख रुपए आपके पास होंगे। कितने? 4.5 लाख रुपए। और अभी तो सर जेब में हमारी 4.5 रुपए भी नहीं है, क्योंकि आपने अपना कितना नुकसान आज तक कर लिया, मैं ये भी आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। आपको मोबाइल चलाने की अकल किस एज में बच्चों आ गई थी? मोबाइल चलाने की अकल सर, DOB, राइट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। 11-12? अरे झूठ बोल रहे हैं तो झूठे हैं। 4 साल, 5 साल? अरे मुश्किल मुश्किल 4-5 साल। और 4-5 साल का बच्चा अगर मोबाइल चला सकता है, नहीं 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 4-5 साल मैं तो मान के चलता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं आप लोग।
11-12 जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपको 5 साल या चलिए 6 मान लेता हूँ, वो इससे आगे तो नहीं, 6 साल में यू वर वेल वर्स्ड, और आपको ये भी पता था कि आपके पापा मम्मी पैसे कमाते हैं और घर खर्चे के लिए उसी पैसे में से वो पैसे यूज होते हैं। तो थोड़ी सी अगर अकल लगा ली होती, या उस समय मेरे जैसा कोई आपको मिल गया होता, तो आप अपने पैसे ठीक ठाक इन्वेस्ट कर सकते थे। बहुत ज्यादा नहीं, 1,000 रुपये महीना तो इन्वेस्ट हो ही सकता होगा। अरे 33 रुपीज पर डे। और पिछले 10 साल में महीने हो गए 120। और मार्केट पिछले अगर हम 10 साल का एवरेज लेके चले तो 12-13% तो मान ही लें। तो आप अपना 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर चुके हैं बच्चों का। कितने का नुकसान? 2.5 लाख रुपए का। सर 2.5 लाख ये? अच्छा सर आगे क्या होगा? वो वाला 2.5 लाख जो आज तक आपके पास होता, हर महीने 2,000 रुपए, अगले 120 महीने, तो बच्चों आपके पास 1, 10, 100, 10,000, लाख, 10 लाख, 12.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका, अगर आपने आज भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया तो। सर वेयर शुड बी इन्वेस्ट मनी, सर हाउ शुड बी इन्वेस्ट मनी, बताता रहूंगा साथ साथ, बट थोड़ा सा डायरेक्टली बता देता हूं। आप में से किसी की भी एज भी 18 साल से ऊपर नहीं है ना, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। गॉट इट क्लियर? मेरी कोई कंपनी नहीं है इन्वेस्ट करने की। देर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस अवेलेबल। मार्केट में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। सर कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? किसी में भी लगा दो, किसी में भी लगा दो, सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता। दी बेस्ट वालों के नाम मैं आपको बता दूंगा। गॉट इट क्लियर? तो जब आपकी उम्र 25-26 साल होगी ना, तो आप कहेंगे सर ने तो हमको मिलियनेयर बना दिया। 1 million इज 10 lakhs, 1 million इज 10 lakhs, तो आपके पास बुढ़ापे में बहुत पैसा होगा। 7-8 करोड़ की जानकारी तो दी थी पिछले लेक्चर में। तो ये बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। इन्वेस्ट एज अर्ली एज यू कैन। वॉरेन बफेट साहब ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में शायद किया था। कितने साल की उम्र में? 11 साल की। और इस समय उनकी उम्र 70 प्लस है। 70 प्लस है, क्योंकि जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपके अंदर डर आएगा, पैसा नुकसान ना हो जाए, तब आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और आज के बाद जब भी मोमोज खाएं, एक मोमोज अंदर गया 10 रुपए का नुकसान, 7 रुपए का मोमोज 3 रुपए उसका इंटरेस्ट, जो घर जाके उतना ही खाना आप फिर से खाएंगे, प्लस आपकी सेहत भी बर्बाद हो रही है। तो ये वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट्स आपको रोकने पड़ेंगे। हर हफ्ते जाना ही जाना है दोस्तों के साथ मूवी देखने, आदि पुरुष जैसी मूवी देखने चले गए, फिर बाद में डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया, कॉन्टेंटली न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ गया। तो दीज आर वेस्टफुल एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। मूवी देखने क्यों जाते हैं भाई? थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो भाई मेरे चैनल पे वीडियोस इतने पड़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। आपका 11th का सिलेबस हो गया, आप 12 देख लीजिए, उसके आगे के भी आपको XYZ वीडियोस नजर आ जाएंगे सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के, तो आप वहां एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। तो ये नहीं कि मूवी और वो बाल्टी पॉपकॉर्न वाली 750 रुपए की, मेरा खून जल जाता है। खूब श्राप दिया मैंने पीवीआर को, तभी लॉकडाउन में बंद हो गया उनका पीवीआर। गॉट इट? तो दीज आर वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट्स। समझ में आई बात की नहीं? एक बार आपके पास करोड़ों हो गए तब ये वेस्टफुल नहीं होगा, तब ये नीड होगा। देन व्हेन यू अफोर्ड टू स्पेंड, तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। बट पहले पहाड़ इकट्ठा तो कर लीजिए क्लाइंब अप करने के लिए। पहाड़ बना नहीं और आप बंजी जंपिंग के लिए तैयार हुए, नीचे पहाड़ से आके सिर लड़ा आपका। तो बंजी जंपिंग तभी करेंगे जब पहाड़ बहुत ऊंचा होगा। ओके, चलिए अगले सेशन में आते हैं बच्चों, बैलेंसिंग मीन्स एंड एंड्स। तो मीन्स शब्द का मतलब सबको नजर आता है, सबको पता होता है। मीन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रिसोर्सेस। और एंड्स का मतलब क्या होता है? आपके वांट्स। तो रिसोर्सेस अगर आपके पास कम है, वांट्स ज्यादा हैं, तो आपको भाई कुछ इग्नोर करना पड़ेगा। रिसोर्सेस बहुत ज्यादा और वांट्स कम, तो अल्टीमेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स बर्बादी और खुशहाली। बर्बादी। जब रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो बर्बाद ज्यादा होते हैं और इस्तेमाल कम होते हैं। जिस दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है कि आज 4 घंटे इलेक्ट्रिक कट रहेगा, बड़ा ध्यान से घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इन्वर्टर के थ्रू यूज किया जाता है। और जब न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी न्यूज नहीं आया, फालतू में एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, पापा मम्मी से डांट खाते हैं, तो अकल आती है। चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये हमारा सेशन 2 क्या बातें करता है। तो लास्ट हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक थोड़ा सा उसका नटशेल में मैं आपको बताता हूं। वन इज नोन एज नेटवर्थ, विच इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल, बेसिकली, जो इंडिकेट करता है व्हाट? पर्सनल वेल्थ। अब घर जाके पापा मम्मी मत पूछेगा व्हाट इज योर पर्सनल वेल्थ, पता लगा वुडलैंड के शोरूम की सेल बढ़ जाए। गॉट इट क्लियर?
ड्रीम्स शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू स्मार्ट गोल. इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल और अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. नीड्स क्या होती हैं? जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हो. एंड वांट्स आर दैट विच विल मेक यू कंफर्टेबल. तो काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स क्लास में ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे, सर आई डू नॉट हैव माई पर्सनल मोबाइल फोन, आई यूज द वन बिलोंग टू माई पेरेंट्स. ये दुनिया की मोस्ट इंटेलिजेंट जनरेशन है, मोस्ट इंटेलिजेंट. और जो लोग कहेंगे सर आई पोजेस माई पर्सनल मोबाइल फोन, ये सेमी इंटेलिजेंट है. कौन है? सेमी इंटेलिजेंट. बट जिनके पास अपना मोबाइल नहीं होता, पेरेंट्स का मोबाइल यूज करना पड़ता है, वो इस जनरेशन क्या समझते हैं, यार तुम्हारी ही किस्मत अच्छी है, तुम्हारे पास अपना मोबाइल है. मोबाइल नहीं हो गया जैसे आपको वर्ल्ड बैंक का सो कॉल्ड चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का समझ में आ गया? अब ये ना हो कि जिनके पास अपना मोबाइल है जाके गंगा जी में फेंक दें आज, क्योंकि हमको सर सुपर जीनियस बनना है, हमको जीनियस नहीं बनना. ओके, बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. भाई आप ट्रैवल करते हैं, आपको कम्युनिकेट करना है पेरेंट्स के साथ, तो पर्सनल मोबाइल इज नेसेसरी. बट अगर आप बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करते हैं, अगल बगल ही आपको आना जाना है, तो पर्सनल मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है. तो सिंपली मोबाइल होना या मोबाइल ना होना आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई खास फर्क नहीं डालेगा. बट मोबाइल ना होना और मोबाइल होना में इस्तेमाल में बहुत फर्क है. तो मेनी पीपल यूज मोबाइल ओनली फॉर कम्युनिकेशन पर्पज एंड मेनी पीपल यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन. खाली है, कोई काम नहीं, रीली देखे जा रहे हैं, कोई पागल तरह डांस हो उसी देख के मजा ले रहे हैं. अरे व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई, व्हाट इज दिस न्यूसेंस? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. टाइम इज मनी. तो जितना समय आप वहां बर्बाद करें, थोड़ा इफेक्टिवली कुछ काम कर लीजिए, तो आपको एडवांटेज ज्यादा होगा. कुछ तो अपने पापा मम्मी से बेट लगा लेते हैं, हम 10th पास हुए मोबाइल ले दीजिएगा. पापा कह रहे हैं 10th पास हो उनको एक रिक्शा खरीद देंगे. क्यों रिक्शा खरीद देंगे? बच्चा कह रहा है पापा से मेरे को, याद रखिएगा मोबाइल का बड़ा नाम है थोड़ा, iPhone 14 Pro Max ग्लैमरस हैंडसम ये सब चाहिए. 1 TB वाला. कितने का है मोबाइल? 2.5 लाख का. पापा कह रहे बेटा एक काम करो, तुम 20,000 का मोबाइल ले लो और बाकी 2,30,000 के 2 ई-रिक्शा ले लो. दो क्या करूंगा लेके? एक चार्जिंग में लगाना, एक दिन भर चलाना, फिर दूसरा दिन भर चलाना, जिससे से बात घर चले आना, नाश्ता पानी भी कर लेना. तो बच्चों ये इन्वेस्टमेंट बेटर है कि 2.5 लाख का मोबाइल खरीदें? ये बेटर है सर. 20,000 का मोबाइल ले लें और 2,30,000 में 1,15,000, 1,15,000 का 2 ई-रिक्शा आ जाएगा. गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है. नहीं मैंने कभी खरीदा नहीं ना, इसलिए मेरे को पता नहीं है. चलिए, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, इस पे एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है, कभी खाली भी नहीं बैठेंगे. ओके, तो ये चीज बहुत याद रखनी, क्योंकि आज की जनरेशन में प्रॉब्लम यही आ रही है, वो कंफर्ट और लग्जरी को क्या समझ लेते हैं? नीड समझ लेते हैं. और कहीं ना कहीं प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा बच्चों, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा. ये वीडियो अपने पापा मम्मी को जरूर दिखाइएगा, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है. ये मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ उनकी ही गलती है, और किसी गलती नहीं. कोई चोर तो है नहीं जो पड़ोसी के यहाँ 2 लाख रुपए चुरा के ले आएगा. और बेचारे मोह माया में इमोशनल इंटेलिजेंस, आप ब्लैकमेल करते हैं, नहीं लेके दो मोबाइल, नहीं लेके दोगे, सोच लो मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने. पापा मम्मी स्टार्ट कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मर गया, आत्महत्या कर लिया तो हर साल की भर्ती करनी पड़ेगी, 40-50 हजार वो खर्चा है, और निपटने में 2 लाख खर्चा हो जाएगा. और मोबाइल मांग रहा है, 1 लाख का मोबाइल ले देते हैं इसको. समझ में आया कि नहीं आया? तो कृपया करके ब्लैकमेल ना करें पेरेंट्स को, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी ब्लैकमेलिंग को सीरियसली नहीं लिया तो या तो आप निपट जाएंगे या तो घर में पैसे बच जाएंगे. तो नेवर ब्लैकमेल योर पेरेंट्स चिल्ड्रन, नेवर नेवर नेवर. मोबाइल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लैपटॉप लीजिए, टैबलेट लीजिए, सब लीजिए, बट यूज देम प्रॉपरली, यूज देम प्रॉपरली. समझ में आया? दिन भर व्हाट्सएप पे जोक्स ही शेयर कर रहे हैं, क्या पागलपंती है भाई, क्या पागलपंती है? क्वेश्चन शेयर करके आंसर ले लो कम से कम. स्टेटस लगा रहे हैं, हम खरबूजा खा रहे थे स्टेटस लगा दिया, हम सामान खरीदे स्टेटस लगा दिया. iPhone 14 आ गया, गधे लिख देंगे एडेड इन द फैमिली. बच्चा अच्छा गोद लियो क्या एडेड इन द फैमिली? हाँ क्या खर्चा उतना ही हुआ है, बच्चा गोद लेने में भी 1-1.5 लाख लगता है, और आईफोन में भी होता है. कोई अपनी मार्कशीट ना लगाया आज तक स्टेटस में, वो भी 33 और 40 नंबर वाली. समझ में आई बात की नहीं आई? तो प्लीज प्लीज प्लीज, जोक नहीं है, नीड्स पे खर्च करिए, वांट्स पे. कभी भी लगे कि कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना है, कभी नहीं, कभी नहीं. इन्वेस्ट दैट मनी, इन्वेस्ट दैट मनी. ओके, सो यू कैन प्लान योर एक्सपेंडिचर एंड चेंज योर पैटर्न, की ऐसे पैसा खर्च करें कि बुढ़ापे में आपका हाल अमिताभ बच्चन की तरह बागबान में जैसा हुआ था वैसा ना. ओके, चलिए भाई. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्यूरियोसिटी
एरियाज ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट है, कहां पे खर्च कर सकते हैं और क्या आपको और खर्चा है। ये सर मिस्टर मुंशी कहां से चले आए? ये मिस्टर मुंशी की एक एडिशनल स्टोरी है दैट यूल बी टोल्ड, नॉट टू वरी एट ऑल। हम गोवा वाली स्टोरी पे आएंगे अभी। कौन सी स्टोरी पे? गोवा। अब ये गोवा क्या है? स्टोरियां पढ़ रहे हैं लोग, स्टोरियां अच्छी लग रही होंगी। द नेम ऑफ अ बॉय इज राहुल वर्मा। अब ये नहीं कि राहुल नाम है तो स्मार्ट होगा, शाहरुख खान का भी नाम राहुल था। एंड इसकी एज कितनी है? 14 ईयर्स। कहाँ रहता है बच्चों ये? दिल्ली में। किसके साथ रहता है? अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ। और इसकी सिस्टर की एज कितनी है? मतलब राहुल में और उसकी सिस्टर में कितने एज का फर्क है? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। और राहुल के पापा क्या काम करते हैं? प्रोफेसर हैं। कहाँ पे? और मम्मी क्या है? होम मेकर। हाँ हाँ, होम मेकर ही, घर और बनवानी किसी का। गॉट इट क्लियर। पहले हाउस वाइफ चलता था, अब नहीं चलता, होम मेकर चलता है। जून के महीने में सो कॉल्ड स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, एक हफ्ते के बाद। राहुल और रिमी ने एंटायर वेकेशन तो कहां पे खर्च कर दिया? ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। ये ग्रैंड पेरेंट्स कौन हुए? बड़ा कष्ट है इस दुनिया में, बड़ा कष्ट है। अरे भाई, दादा दादी तो साथ में रहते हैं, दादा दादी साथ में रहते हैं। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स कौन होंगे? नाना नानी जी। देखिए सोसाइटी में कितना चेंज आ गया, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई। बहू की बटरी सासू माँ के साथ खाती नहीं है, ससुर साहब थोड़े चंडाल टाइप के हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो जिन परिवार में बच्चों दादा दादी नहीं होते ना, वहां के बच्चे जानवर से बदतर होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ, एकदम सही बोल रहा हूँ। परवरिश दादा दादी नाना नानी की ही होती है। पापा मम्मी तो जीवन की जिम्मेदारियों में बिजी हो गए। समझ में आ गया? मम्मी को तो 100 काम निपटाने हैं, खाना पीना बनाना है, मोहल्ले में कोई निपट गया उसके घर भी जाना है। मम्मी कौन है सर फिर? मम्मी पीआरओ है घर की। पीआरओ मतलब? अरे प्रो मतलब प्रोफेशनल नहीं, पीआरओ का मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पापा तो भाई काम धंधे में बिजी है ना, जॉब में, बिजनेस में, तो मोहल्ले की रिश्तेदारी कौन निभाएगा? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो मम्मी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। समझ में आ गया? दादा दादी जी परवरिश करने वाले ऑफिसर हैं। सर वो ग्रीवियंस रिड्रेसल कौन करता है? वो चाचा चाची जी है। मम्मी ने 2 कंटाप मार दिया कान के नीचे, तो अब चाची की बात कहाँ कहाँ करते हुए रोते हुए चले जाएंगे। पापा नाराज हो गए किसी बात पे, तो चाचा जी मना लेंगे पापा को। तो चाचा चाची जी ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होते हैं। और मम्मी कौन है? पीआरओ है। आज घर जाकर बोलिएगा, हाय प्रो क्या हाल चाल है, मम्मी कहेंगी इसको क्या हो गया, कहना आज हम पढ़ लिख के आए हैं। और तो ग्रैंड पेरेंट्स कौन से हुए जिनके यहाँ गर्मी छुट्टी में जाते हैं? नाना नानी जी। दादा दादी तो साथ में रहते हैं, दादा दादी जी साथ में रहते हैं। समझ में आ गया? जब वो वापस आए, अब इनको पापा से एक डिमांड करनी है कि हमको कहीं दूर, नदिया के पार, नहीं नहीं नहीं, 7 समुंदर। एक समुंदर नजर नहीं आ रहा, 7 समुंदर दूर जाएंगे। विंटर ब्रेक के टाइम पे कहीं लेकर चलिए। पापा कह रहे हैं अजीब टाइप के हैं, चलो अच्छा मोहल्ले में पार्क है वहां ले जाएंगे। बट ये दोनों बच्चे कह रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है? गोवा जाना है। तो पापा बोले गोवा में क्या ऐसा है? अरे वहां समुद्र है, तो घर ही में नहा लो, और नहीं तो बरसात में नहा लेना, गोवा जाने की क्या जरूरत है? बट इनको इंटरेस्ट है। सुना होगा क्लास के अंदर काफी स्कूल के बच्चे घूम के आए होंगे, तो सोचा होगा वाटर स्पोर्ट्स आर वेरी गुड। हम भी गोवा गए थे, 2 बार जा चुके हैं, एक बार 2009 में गए थे, एक बार 2016-17 में शायद गए थे। तो वो होता है ना, वो बोट के पीछे बांध लेते हैं, उड़ाते हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला वुड यू लाइक टू डू दिस, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं निपटा, तुम लोग बने करोड़पति, मेरे को नहीं जाना। तो मैं गया ही नहीं उसमें। कौन रिस्क ले भैया, मर मर आ जाओ। तो नो रिस्क नो रिस्क। पर पैसे बहुत मांग रहा था, 2,000 रुपये मांग रहा था 10 मिनट की फ्लाइट के। मैंने कहा 2,000 रुपये 10 मिनट में सुहा हो जाएगा, और फोटो भी नहीं दिखेगी, और कोई मर मरा के तो और नुकसान। 2,000 SIP कराओ, समझ आया, म्यूचुअल फंड में लगाओ, FD करवाओ। तो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। और सर बाकी जो लोग खर्च करते हैं, अब वो उनका शौक होगा, उनकी नीड होगी, मेरा नहीं था। मिस्टर वर्मा मतलब राहुल के पिताजी बहुत एक्साइटेड हो गए, बट एक्साइटमेंट थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। इन्होंने गोवा के ऊपर टीवी में सो कॉल्ड एक कवरेज देखा। भाई बिल्डिंग्स हैं, सैंड कैसल्स हैं, सी वेव्स आर देयर वगैरह वगैरह, बहुत मजा लगा, बहुत फैसिनेटिंग लगा। बट समस्याएं भी साथ साथ आ गई। देयर फादर ऑफर टू टेक देम टू अ नियर बाय प्लेस। सर ऐसा क्यों बोले पापा? अरे गोवा तो पूरा देख लिया ना टीवी में, वहां जा क्या करोगे?
तो एक बार हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी थे, उनका प्लान बना दुबई जाने का। आंटी बोल रही थी दुबई ले चलो, अंकल जी बड़े परेशान थे, तो कह रहे बेटा कुछ समझाओ आंटी को कि पैसा बच जाए। मैंने कहा शाहरुख खान की मूवी आई हैप्पी न्यू ईयर, वो देख डालिए, पूरा आपका दुबई कवर हो जाएगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि औकात आपकी वैसी भी नहीं है पाम जुमैरा में रुकने की। ढूंढना आपको सस्ता घटिया होटल है, तो आप और सस्ता ढूंढ लीजिए। तो पिताजी ने सोचा, प्रोफेसर साहब ने, कि भाई पैसे बहुत खर्च होंगे गोवा जाने में, तो आपको मैं कहीं अगल बगल ले जाता हूं। तो डैडी टोल्ड कि भाई विंटर टाइम गोवा जाने के लिए बेस्ट तो है, बट अगेन पैसे ज्यादा खर्च होंगे, आई कांट अफोर्ड दैट, तो अगल बगल चलते हैं। बट बच्चे तो जानते ही हैं किस तरह के होते हैं, नहीं डैडी क्रिसमस है क्रिसमस है। एक तो लोगों को त्योहार बहुत मनाना होता है हिंदुस्तान में। इंडिया इज अ लैंड जहां पे 35 दिन का प्रीपेड फेस्टिवल चलता है। सर कैसे? 365 दिन होते हैं और 400 त्योहार होते हैं, ये 35 दिन का प्रीपेड फेस्टिवल चलता है। तो भाई अब तो जिद पे बच्चे अड़ गए। अब मिस्टर वर्मा ने कहा क्या किया जाए, नालायकों को समझाना बहुत मुश्किल है, इनको समझाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, एकदम डॉन को पकड़ना। तो मिस्टर वर्मा ने समझाया, देखो बच्चों खर्चा बहुत है सर, ये तो हर माता पिता की कहानी है। वी नीड टू बाय यूनिफॉर्म्स स्कूल बैग्स। बच्चे कह रहे नहीं हम घर के कपड़े पहन के चले जाएंगे, प्रिंसिपल से अप्रूवल ले लीजिए, यूनिफॉर्म का खर्चा बच गया। अच्छा स्कूल बैग, वो सब्जी वाला झोला है ना, उसमें किताब डाल लेंगे, और हमको किताब लेके जानी ही कितनी है, एक रफ बुक लेके जानी है बस। तो बोला गया कि भाई मैं सिर्फ 10,000 रुपए दे सकता हूँ, मेरे पास गोवा ले जाने के लिए तुम लोग को और पैसे नहीं है। बट कैलकुलेशन किया दोनों भाई बहनों ने, मैथ में नंबर नहीं आते नालायकों के, ये कैलकुलेशन एकदम ठीक किया। कितना भाई बहन ने कैलकुलेट किया गोवा में कितना खर्च होगा? 40,000। और पिताजी कितना देना चाह रहे हैं? चलिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेफिसिट चिल्ड्रन? चलिए तो वेरी क्विकली इसको आप नोट डाउन कर लें। सो राहुल एंड रिमी हैज टू मेक जुगाड़ ऑफ हाउ मच मनी? 30,000 रुपीज। अब ये 30,000 रुपए कहां से बचाएंगे, दैट इज द नेक्स्ट स्टोरी। तो सबको समझ में आ गया व्हाट इज द डेफिशिएंसी चिल्ड्रन? चलिए भाई, अब इनकी माता जी ने इनको कुछ ज्ञान दिया। व्हाट इज दैट ज्ञान? देखो बच्चों, जून से दिसंबर में 6 महीने हैं और 30,000 रुपए हमको अरेंज करने हैं। सो लेट्स डिवाइड 30,000 बाय 6। कितना हुआ बच्चों? 5,000। तो अगर हम सारी लोग मेहनत करें और कुछ अपने डेली एक्सपेंसेस को कट कर लें, तो वी कैन इजिली अरेंज 5,000 पर मंथ। सर ये पिक्चर वाली गरीबों वाली पिक्चर लग रही है हमको, गरीबों वाली पिक्चर है ही बेसिकली। द फादर सेड, इनके फादर बहुत चतुर है, मैं आपको बताऊं फादर को पैसा बहुत है इनके, बट ये सिर्फ बच्चों को सिखा रहे हैं कि भाई कैसे पैसा बचाया जाता है। अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? एक बार मैं मिसेस नीता अंबानी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, और वो बताती थी कि हर सैटरडे उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे, हो गई शायद 20 साल पुरानी या 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात, तो सैटरडे सैटरडे 10 रुपए उनको मिलता था। और जो स्कूल में उनके बच्चों के आनंद भैया के जो क्लासमेट्स थे, वो बोलते थे तो अंबानी का लड़का है कि भिखारी का लड़का 10 रुपए लेके आता है? क्योंकि अंबानी का लड़का 10 रुपए स्कूल लेके आ रहा है, बाकी 10,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है। गॉट इट क्लियर? तो जो पैसे लोग बहुत ज्यादा अनाप शनाप खर्च करते हैं ना, डोंट अज्यूम कि दीज पीपल आर वेरी रिच, नो नो नो, दे आर वेरी पुअर बेसिकली, दे ओनली इन्वेस्ट इन शो ऑफ, स्टेटस सिंबल। सो स्कूल इज अबाउट टू बिगिन, और एक बजट बना लिया जाए कैसे हम पैसे सेव करेंगे। तो राहुल ने सो कॉल्ड हाथ पैर बांध लिए। कहां सर? रस्सी से? अरे नहीं भाई। और शर्मा जी की फैमिली का क्या बनाने लग गए? स्मार्ट गोल। चलिए स्मार्ट गोल बनाते हैं बच्चों। सो शर्मा जी की परिवार के कुछ खर्चे आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों, नजर आ रहे हैं? सॉरी शर्मा जी बोल गया मैं, वर्मा जी चल रहे, नॉट शर्मा जी। 200 रुपए पर पर्सन संडे को ये लोग मूवी देखने पे खर्च करते हैं। तो 200 × 4, एवरी संडे फालतू खर्चा 800। मंथ हैज अ मिनिमम ऑफ 4 संडेज, कितना खर्च होगा? 3,200। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ। 1 ईयर हैज हाउ मेनी संडेज चिल्ड्रन? 52। तो आधे साल में कितने संडे होंगे? तो अगर 26 संडे ये सिर्फ मूवी को कॉम्प्रोमाइज कर दें चिल्ड्रन, 800 × 26, हाउ मच मनी विल दे बी एबल टू अरेंज? 20,800। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे भी परिवार जाता है, कितने पैसे खर्च होते हैं हर संडे को? 250। और 26 संडे होंगे चिल्ड्रन,
सर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अरे अलग अलग गाड़ी में थोड़ा जाते हैं, एक ही गाड़ी में जाते हैं। 250 into 26, 6500 रुपी दे कैन सेव लाइक दिस। फिर रेस्टोरेंट में डिनर भी करते हैं 500 रुपए हर संडे को। 500 into 26 कितना हो गया बच्चों? 13,000। चिल्ड्रन 13,000। मिस्टर वर्मा जो है कॉलेज जाते हैं डीजल गाड़ी से और 150 रुपए लगता है पर डे। भाई ये तो इनकी नीड है, इसको ये नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर बस में जाएंगे तो हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है कॉलेज तक बस पहुंचाए ना। एंड दीज आर द वांट्स। तो किसको कंट्रोल किया जाए बच्चों? सो 20,800 रुपी मूवी का सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करते हैं। 6,500 रुपी फॉर लॉन्ग ड्राइव एंड 13,000 रेस्टोरेंट। तो ये हो गया 33, नहीं मैथ्स के हिसाब से करना है। 33 + 6 is 39, 40,300 रुपीज इस परिवार का सो कॉल्ड इस तरह से बच जाएगा। तो अब क्या कोई प्रॉब्लम है इनको गोवा जाने की चिल्ड्रन? पूरे के पूरे पैसे तो यहीं से आ गए। और सर 10,000 तो शर्मा जी भी, सॉरी वर्मा जी भी अपने पास से दे रहे थे, तो अगर वो अपने पास से दे देते हैं तो इट बिकम्स हाउ मच? 50,300. So children, is saving money bit by bit on sacrificing certain things is a very great rocket science? No. सिर्फ लोग सोचते नहीं है पैसा बचाने के लिए, एल्स पैसा बचाना दुनिया का डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट काम है, बट अगर आपने ठीक से प्लान कर लिया तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। एंड डेज वुड बी देयर चिल्ड्रन, फिर आपको आईफोन खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, फिर वो आपका सरप्लस मनी होगा। फिर अभी आप गोवा की प्लानिंग के लिए सोच रहे थे, एक्सपेंसेस को कर्व कर रहे थे, फिर आप बिना सोचे समझे पेरिस भी घूम सकते हैं, लंदन भी घूम सकते हैं। बट एट यंगर एज यू नीड टू बी इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स सेविंग। आई रिपीट, मोर टुवर्ड्स सेविंग। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? कंफर्म? तो अगर आपने अभी यंग एज पे सेविंग पे ध्यान नहीं दिया, आपका जॉब लग गया, आपका बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ, लैविशली यू आर स्पेंडिंग मनी, एवरी वीकेंड यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट, सिर्फ जुगाड़ पानी से पैसे अरेंज करके पब्लिक को शो ऑफ करके दिखाने के लिए, रेस्टोरेंट जाके मुंह चोच की तरह खोल के फोटो खिंचा के स्टेटस पे अपडेट करने के लिए। वो दिन दूर नहीं जब लोगों को बैठना पड़ेगा मंदिर के सामने भीख मांगने के लिए। तो कम से कम फर्स्ट 40 ईयर्स तक की एज में तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ इन माय ओपिनियन पैसे बचाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास इतने पैसे हो जाते हैं, इतने पैसे हो जाते हैं, आपको कभी कमी नहीं महसूस होती। सर मान लीजिए हमारा जॉब ही नहीं लगा, जब जॉब नहीं लगा पैसे नहीं तो बचाओ कहां से? तो सबसे पहला काम है कि बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा स्टार्टअप, कुछ अच्छा बिजनेस, कुछ अच्छा जॉब, कुछ अच्छा प्रोफेशन कुछ करिए। बट जब पैसे आते हैं ना तो इंसान की खोपड़ी दाएं बाएं चली जाती है। ऑफिस में 4 लोग टर्टल की टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, पैंट पहन के आ रहे हैं, मैं भी टर्टल की पहन के जाऊंगा। एक बार मैं गया पीटर इंग्लैंड के शोरूम में, 999 की शर्ट थी, तो मैंने कहा सस्ती वाली दिखाओ भाई। तो कह रहे सर पीटर इंग्लैंड है। अरे मैंने तो पीटर तरसुइया दे दो, पीटर मीरापुर दे दो, पीटर प्रयागराज, पीटर लखनऊ, पीटर कानपुर, पीटर जम्मू, पीटर सूरत, पीटर मुंबई, ये दे दो। हमें इंग्लैंड से क्या काम, तुम हटा लो पीटर इंग्लैंड अपना। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? तो यू सिंपली हैपन टू वेस्ट योर मनी व्हेन यू थिंक कि ब्रांड पहनने से आपकी नौकरी लग जाएगी, ब्रांड पहन के शॉप पे बैठेंगे तो कस्टमर ज्यादा पैसे देके चला जाएगा। इज इट सो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? एडिडास के जूते की कंफर्ट की बात अलग है। सारा कंफर्ट बच्चों दिमाग में होता है। सारा कंफर्ट कहाँ होता है? दिमाग में होता है। समझ में? मैंने सबसे महंगा जूता अपने जीवन में कब खरीदा था पता है? इन द ईयर 2006, 2400 रुपए का एक शू खरीदा था चिल्ड्रन। सबसे महंगा शू मैंने ये खरीदा था। सर क्यों सर, कुछ खास था? शादी में पहनना था ना, ससुराल वालों ने गिफ्ट किया था, सो दे सेड कि अपने पसंद का खरीद लीजिए। उसके बाद तो 700, 800, 900, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि मेरा जूता तो मैक्सिमम मंदिर के पास चोरी हो जाता है। एक तो साइज भी थोड़ा मतलब म्यूजियम टाइप है, तभी ना लाइक चुरा के ले जाते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अभी लास्ट जूडियो से एक चप्पल खरीदी थी 399 की, स्काई ब्लू कलर की। माय वाइफ सेड कौन सी बेकार चप्पल ले आए हो, दूसरी नहीं मिली थी। मैंने कहा इससे सस्ती कोई थी ही नहीं, क्या करें? कि सस्ती थोड़ी महंगी खरीद लेते। मैंने कहा पैर में पहननी है, सिर में नहीं पहननी है, उसकी औकात वही गोबर लगने वाली है। व्हाई टू इन्वेस्ट मनी अननेसेसरी? और हमें को डांस तो करना, रैंप कैट वॉक तो करनी है ना, डॉग वॉक करनी है, तो क्या करेंगे ज्यादा महंगी चप्पल खरीद के, और चप्पल टूटी जानी है। और बहुत महंगी चप्पल अगर आपको चाहिए, बहुत महंगी चप्पल, और खरीदने की औकात नहीं है, तो बस मंगलवार को मंदिर चले जाइए, फ्राइडे को मस्जिद चले जाइए, संडे को चर्च चले जाइए, बाकी आप समझदार हैं एकदम खुद से। जो मॉडल, जो डिजाइन, जो साइज शेप चाहिए आपको मिल जाए, कोई टेंशन की बात नहीं।
समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो कुछ लोग हैं नहीं 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 हम तो लेवाइस का जूता पहनेंगे 2500 रुपए का, पर नहीं मारी है उससे एक दिन। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे पापा मम्मी से तो वाई टू इन्वेस्ट, अच्छा है सस्ता खरीदो, एक बार पढ़ने के बाद टूट जाएगा अपने आप ही, दूसरी बार के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई। हेलमेट खरीदेंगे तो महंगा 5000 वाला, नींबू मिर्ची लटका लीजिए बाइक में गाड़ी में, कोई हेलमेट की जरूरत नहीं है। चालान से बचने के लिए 250 300 500 1000 वाला चल जाता है। गॉट इट क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? आजकल के लड़कों का शौक हो गया है, जहां 10th पास किए रॉयल एनफील्ड बुलेट, चिमिरकी चिमिरकी टाइप के होते हैं एकदम, अगर उसमें सेल्फ स्टार्ट खत्म हो जाए वापस वो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस चलाने लग जाएंगे। घसीटी नहीं जाती अगर बंद हो जाती है तो, बट खरीदनी रॉयल एनफील्ड क्यों? थोड़ा सा इंप्रेस करना है दोस्त यारों को, थोड़ा सा मोहल्ले में घोड़ 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 गधे की तरह भौंकना है। अरे व्हाट इज दिस न्यू सेंस, शियर न्यू सेंस। पेरेंट्स क्यों दिलवा देते हैं? क्योंकि बेचारे गरीबी के माहौल में पले बड़े पैदा हुए, उस जनरेशन में तो उतना पैसा ही नहीं था, मतलब हमारी और आपकी पापा मम्मी की जनरेशन में उस समय तो वो लग्जर का बॉल पॉइंट पेन होता था ना 40 रुपए का, वही आ जाता उसको लग्जरी समझ लेते थे। हमारे जमाने का आईफोन वही था, काश मेरे पास ये पायलट पेन वी हाई टेक पॉइंट जो 70 रुपए का आज उस समय 35 रुपए का होता था, काश ये मिल जाए। दैट वॉज अ लग्जरी, दैट वॉज अ लग्जरी। ज्योमेट्री बॉक्स वॉज अ लग्जरी, इट्स ट्रू, ज्योमेट्री बॉक्स वॉज अ लग्जरी। नया बैग मिल जाना स्कूल स्टार्ट होने पे, दैट वॉज अ लग्जरी। और जब तक सेशन खत्म नहीं होता था वो फट भी जाए जाओ सिलवा लो मोची से, दैट वॉज अ लग्जरी। नया शू मिलना वॉज अ लग्जरी। बट आज ये सारी बातें खत्म हो चुकी है। तो उस गरीबी के माहौल में पेरेंट्स की नर्चरिंग हुई, उन्होंने जीवन में पैसे देके नहीं, शौक कभी पूरे किए नहीं, तो अपने बच्चों को बर्बाद कर करके वो सारे शौक पूरे करा रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, अभी लास्ट सेशन आई वाज टेकिंग दिस फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, तो उसके पापा ने बोला तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए 11th में, तो आई हैव प्लान टू गिव यू एन आईफोन 12 और 13। शी सेड कितने का आएगा? तो उसके पापा ने बोला बेस मॉडल आएगा 70-75 हजार का। कह रही अब मेरे को 15 हजार का कोई सैमसंग का फोन ले दीजिए, गिव मी 60,000 रुपीज, आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। कह रही ये ज्ञान तुमको किसने दिया? कह रही सर ने ज्ञान दिया है। तो उन्होंने मेरे को फोन करके थैंक यू बोला कि सर हमने देखा नहीं कि ऐसा ज्ञान भी लोगों के पास होता है। तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना, बहुत कष्ट होता है इसमें, आपको दुनिया की मार झेलनी पड़ेगी, आपको काफी दोस्तों से दोस्ती यारी खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो कंजूस हैं, भिखारी माने जाएंगे। बट वेट फॉर द टाइम टू कम, 20 ईयर्स के बाद वो बैंक से लोन लेके घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, और आप अपने पैसे से कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज यू कैन चिल्ड्रन, एज सून एज यू कैन। सो आ गया बच्चों खर्चा पानी हमारे सामने, सबको नजर आ रही है बात? चिल्ड्रन सबको नजर आ रही है बात? चलिए ओपन कर लीजिए इस पार्ट ऑफ द शीट पे, स्टार्ट करें बच्चों? चलिए लेट्स कंटिन्यू। सो मेडिकल एंड इमरजेंसी रिजर्व 2000 का रखा है, क्या इसको आप हटा सकते हैं बच्चों? नो, तो ये तो नहीं हट सकता। इलेक्ट्रिक बिल हटा सकते हैं बच्चों? ये भी नहीं हट सकता। फोन बिल सर 2000 बहुत ज्यादा है, जियो का रिचार्ज करा लें 500 रुपए में काम बन जाएगा, या 1000 में मान लीजिए, तो कितना काट सकते हैं? 1000, और बाकी का 1000 हम बचा लेंगे, तो 6 मंथ्स में कितना बच जाएगा बच्चों? 6000। मूवी एंड पॉपकॉर्न का तो पूरा पैसा हमने बचाया था ना, व्हाट वाज दैट कमिंग चिल्ड्रन? 20,800, यही था ना? और डिनर एट रेस्टोरेंट कितना बचाया था यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, डिनर एट रेस्टोरेंट 13,000, हाँ आई थॉट कि 30 बोल रहे हैं, बट ये वाला पैसा नहीं बचाया जा, हाँ लॉन्ग ड्राइव तो बचाया जा सकता है, सॉरी। कितना था लॉन्ग ड्राइव पे बच्चों? 6,500। तो करंट एक्सपेंडिचर मंथ के हिसाब से मैं नहीं लिख रहा हूं, मैंने पूरा लिख दिया 6 मंथ्स का। टोटल कर ले इसको, चलें टोटल कर ले। 20,800 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 65, टोटल कर दो सबको, कितना आएगा? 20, 30, 43, 49, कितना आएगा? कितना आएगा प्लीज लेट मी नो। 6500, 13,000, 20,800, 40,300 था ना? 6 और जोड़ लेते हैं इसमें, 46,300। 30,000 रुपए की इनको सेविंग करनी है, 30,000 रुपए की इनको सेविंग करनी है। उसके बाद भी बच्चों इनके पास सरप्लस कितना बचेगा? 16,300 का। प्लीज इग्नोर दिस, इसको इग्नोर कर दीजिए आप। समझ में आ गया हाउ मनी कुड बी बैलेंस्ड? चिल्ड्रन समझ में आ गया हाउ मनी कुड बी बैलेंस्ड?
Any doubts? Many doubts? सर टोटल 56,300 होगा। एक मिनट, let me total this. 6,000 plus 20,800 plus 13,000 plus 6,500, 46,300 ही तो आएगा। 46,300 ही आएगा। Am I wrong in my calculation? यही आ रहा है ना? किसी को कोई क्वेरी है? आ रहा है कोई क्वेरी बच्चे? इतना ही तो आ रहा है, इतना ही तो आएगा ना? यस सर। चलिए, ग्रोसरी पे क्या करना है? तो ग्रोसरी इज एन आइटम ऑफ नीड और आइटम ऑफ सो कॉल्ड वांट, नीड। तो बस यहाँ पे आप नीड लिख दीजिए। होम प्रोविजन, मिल्क, वेजिटेबल एंड ऑल दैट चिल्ड्रन, ये भी क्या है? नीड। फादर्स डीजल एक्सपेंसेस, ये भी क्या है बच्चों? नीड है। गॉट इट? सो दैट्स इट, वी वर्कड आउट इन आवर ओन वे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहां पे लिखा हुआ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। व्हेन यू satisfy a want immediately, it gives you what children? Instant gratification. What it gives you? Instant gratification. बहुत बढ़िया आया आपका 10th का रिजल्ट, बहुत खुश, परिवार बहुत खुश हुआ, और पापा ने आपको एक नई बाइक दिलवाने का फैसला किया। और पापा ने कहा पसंद कर लो कौन सी बाइक तुमको चाहिए। यू सेड आई वॉन्ट एन एक्टिवा 1.25। अकलमंद बच्चे ने बोला मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल ले दीजिए, और ये भी अराउंड आएगी तो 1 लाख की, बट एडवांटेज इज दिस, जो मेरा रेगुलर फ्यूल एक्सपेंस होगा अप टू दैट एक्सटेंट वो पैसे हर महीने बच जाएंगे। तो सर इसमें चार्जिंग नहीं होगी क्या? कोई बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों की चार्जिंग नहीं होती। इलेक्ट्रिक बिल तो आप पे ही कर रहे हैं, नॉमिनल सा हाइक होगा, बट फ्यूल जितना आप खर्च करेंगे उतना खर्च नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज चल रहा है, 10th का रिजल्ट आया था ना, तो 11th-12th के बच्चे की अकल और शरीर कोई उतने मैच्योर और डेवलप नहीं होते हैं। दोस्त ने बोला और रेस हो जाए, पता लगा रेस होने के बाद सामने डिवाइडर था, जय माता दी, भगवान से मिलन हो गया, खोपड़े में बात गई। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक होती है इतनी तेज चलती ही नहीं, जनरली जनरली नहीं चलती, और इसमें जब आप एक्सीलरेटर डाउन करेंगे ना तो इसकी स्पीड हॉल्ट पे बहुत तेज आती है, उतनी मोमेंटम वेलोसिटी में इसकी नहीं होता है, तो आपको चोट लगने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि व्हीकल बहुत दूर तक तो जा नहीं पाएगी, और जा पाएगी तो वापस नहीं आ पाएगी। तो आपको हैसियत अनुसार, चार्जिंग की औकात अनुसार ही घूमना पड़ेगा, तो आपके आवारा होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे तो जेब में पैसा है, गूगल पे है, वीर तुम बड़े चलो, आगे पहाड़ हो, पापा की दहाड़ हो, मम्मी की मार हो, बट आवारा दोस्त की साथी या यार हो तो हम आगे चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत बर्बादी है इसमें, और इसमें कोई भी बर्बादी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? बट अगेन चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। खोपड़े में बात गई बच्चों, तो कहां पे पैसा खर्च करना है? सिर्फ और सिर्फ नीड पे, वांट पे खर्च नहीं करना, बट कुछ ईयर्स का सैक्रिफाइस है, उसके बाद आप मेरे को जिंदगी भर याद करेंगे। चलिए, चला जाएगा बच्चों। सो चिल्ड्रन, वर्मा जी की फैमिली का बजट पूरा अरेंज हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? अपनी सेविंग्स को ऑप्टिमाइज करना है। व्हाट? ऑप्टिमाइज करना है। एंश्योर दैट यू डू नॉट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स। और सर अगर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया तो क्या होगा? विजय माल्या बनेंगे, नीरव मोदी बनेंगे, एक दिन जेल जाएंगे। तो अपनी हैसियत अनुसार ही खर्च करना चाहिए। पुराने जमाने में बड़े बूढ़े बोलते थे पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। अच्छा हाँ, पैर बाहर चला गया मच्छर काट लेगा, जुकाम लग जाएगा ठंडी से। कहने का मतलब स्पेंड औकात अनुसार, स्पेंड औकात अनुसार। किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए ज्यादा स्पेंडिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझे बात को कि नहीं समझे? टू सेव एक्यूरेटली फॉर पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, एंड आपको अपने पैसे को इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर ले। तो नेवर स्पेंड ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, एल्स, सबको लाइन याद हो गई होगी अभी तक, अ डे वुड कम when you would be selling the things that you needed the most, selling the things that you needed the most। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई बात? पक्का? कंफर्म? तो आजकल तो बच्चों को मैंने देखा है 10 जोड़ी जूता चप्पल खरीदे हुए हैं। कभी कभी शक भी होता है खरीद के लाए कि हर ट्यूसडे मंदिर जाके लाए, फ्राइडे को मस्जिद के सामने पार करके लाए, संडे को चर्च चले गए थे और गुरुद्वारे भी चले गए थे। समझ में आया? समझ में आया?
तो भाई हमारे जमाने में जूते दो होता करते थे, स्कूल वाले और एक होता था पार्टी वेयर। अब उसमें डिसाइड कर लो, स्पोर्ट्स शूज चाहिए या एग्जेक्टिव लेदर वाला चाहिए। अब एक ही डिसाइड करना है तो एक काम करें, स्पोर्ट्स शूज ले लेते हैं, कहीं मारो और भागने में आसानी होगी। बट आज ऐसा सिस्टम है ही नहीं। तो एक्चुअली पेरेंट्स आर फ्लोइंग देयर मनी ऑन देयर चिल्ड्रंस वेल बीइंग बेसिकली। जरूरत नहीं भी है अपनी रईसी दिखाने के लिए बच्चे पे पैसा खर्च करना ना। आप रईस हैं, आपका बच्चा रईस नहीं है। उसको गरीबी के माहौल में ही पढ़ने दीजिए, पलने दीजिए, उतना ही उसको दीजिए जितनी उसको जरूरत है। ज्यादा उसको देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं तो उसको वैल्यू ऑफ मनी समझ में नहीं आएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बचपन में आपने बहुत जिद की होगी खिलौने दिलाने के लिए ना, मम्मी पापा ने दिला दिया, दादा दादी जी के कहने पे दिला दिया। बट अब भी आप जिद करेंगे, आपकी चीजें बदल गई। उस समय आपको एक वो बुमरो बुमरो वाला मोबाइल फोन चाहिए होता था, आज आपको ओरिजिनल चाहिए। उस समय आपको एक रिमोट कंट्रोल कार चाहिए होती थी, आज आपको ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, उस समय आप बैल बुद्धि थे, 11-12 साल तक का ब्रेन तो डेवलप भी नहीं होता इतना ज्यादा, तो आप समझ नहीं पाते थे। बट अब आप समझदार हो गए। तो आज भी अगर आप ऐसी डिमांड्स पेरेंट्स से करते हैं तो देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम इन योर जनरेशन, देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम इन योर जनरेशन। तो अपनी दिमाग की बत्ती को ठीक करिए, और ये हमेशा चलता रहेगा अगर, तो आप अपने वेलबींग के लिए कल को वैल्यू ऑफ मनी समझ नहीं पाएंगे। इवन ये बहुत प्रॉब्लम्स आगे कैसे क्रिएट करेगा, ध्यान दीजिएगा बात पे। पापा ने कहा बेटा बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सी शॉप ले देता हूँ, बढ़िया एसी लगवा देता हूँ, 2-4 नौकर उसके अंदर आ जाएंगे। जब हर चीज का कंफर्ट मिल गया तो आपका दिमाग कहाँ चला? आपका दिमाग चला ही नहीं। तो बच्चे को बिजनेस के लिए इतना पैसा दीजिए कि दुकान किराए पे आ जाए, स्टॉक भर दीजिए उसके अंदर, एक कूलर और पंखा दे दीजिए बस। बाकी मेहनत करो, दिमाग लगाओ, एफर्ट लगाओ, पैसा कमाओ, तब एसी लगवा लेना। और एफर्ट लगाओ, ब्रांच ओपन कर देना, तो सब कुछ पक्का पकाया मिल जाएगा। इफ यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, आप कभी भी एफर्ट करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। तो अगर आपको रेस में फर्स्ट आना है तो किसी कुत्ते को ईटा मार के भागिए, क्योंकि जब वो ऑरा आएगा अंदर से, वो आपको काटने को दौड़ाएगा। जितना तेज आपकी वेलोसिटी होगी नॉर्मली उतनी तेज हो ही नहीं सकती। जितना एग्जाम के एक दिन पहले समझ में आता है नया टॉपिक, उतना 2 महीने पहले समझ में नहीं आता। बॉडी वैसी हो जाती है बेसिकली, वो साइकोलॉजिकल है, दैट इज साइकोलॉजिकल। ओके, तो साइकोलॉजी में आपकी सेविंग्स आ जानी चाहिए। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो 3 बातें हम लोग आने वाले टाइम में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसका कुछ डेटा मैंने पिछली क्लास में कवर किया था। जरूरत क्या है इन्वेस्टमेंट की, बताया था। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे कमाई खत्म हो चुकी होगी आपकी, सिर्फ खर्चे साथ में रहेंगे। तो खर्चों को कहां से मैनेज करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट से। व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट? व्हाट इज नोन एज टाइम वैल्यू? बैंक की जरूरत क्या है? कंपाउंडिंग क्या होता है? और जब भी इन्वेस्ट करें इन 3 बातों का ध्यान रखें। कौन सी 3 बातें? समोसा लेके लल्लू हलवाई के यहाँ गए हैं, समोसा लेके लल्लू हलवाई के यहाँ गए हैं, समझ में आया कि नहीं? योर इन्वेस्टमेंट शुड बी सेफ, जब जरूरत पड़े जल्दी से जल्दी मिल जाए, एंड इट शुड हैव ग्रोथ। अभी परसों ही मेरे पर्सनल बैंकर ने मेरे को फोन किया, सर आपके सेविंग अकाउंट में सम $500,000 मनी इज केप्ट, तो व्हाई डोंट यू हैव अ फिक्स्ड डिपॉजिट डन विद आवर बैंक? तो मैंने कहा भाई आई कीप माई मनी, पता नहीं किस चीज की जरूरत कब पड़ जाए, तो थोड़े पैसे होने चाहिए हमेशा। कह रहा सर सेविंग बैंक में तो 3.5-4% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी कम से कम 7.1% देगी। तो मैंने कहा आपकी एफडी में एक प्रॉब्लम है, जब एफडी कैंसिल करानी होती है ना, बैंक आना पड़ता है, पेपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, आई डोंट हैव टाइम। तो प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी तो है, नो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लिक्विडिटी, पैसा आने में बड़ा नाटक करते हैं आप लोग, देयर आफ्टर उसका ग्रोथ बहुत कम है। तो ये 2 बातें मेरे को समझ में नहीं आती, दैट्स व्हाई आई डू नॉट गो फॉर एफडी। बट 10 साल पहले, 12 साल पहले जब एफडी में 9.5% का इंटरेस्ट था, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। बट एज ऑफ टुडे इट हैज वेरी लेस एलिमेंट ऑफ ग्रोथ। तो अब इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपका ग्रोथ ज्यादा होता है। तीनों बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो अगली क्लास में हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्लास जो मैंने आपको कराई थी उसका वीडियो प्लीज देख लीजिएगा बच्चों। ओके, तो ये जो नया कंटेंट हमको पढ़ना है ये उसी से इंस्पायर्ड है। बहुत मजेदार चीज है, जिन बच्चों ने मैथ्स एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया चिल्ड्रन, उन्होंने एनुटी जैसा कुछ सुना होगा शायद। तो मैथ्स में जिस चीज को आप एनुटी बोलते हो, फाइनेंस के ज्ञान में उसी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता है। गॉट इट?
एकदम क्लास 5 का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, और एक भयंकर भोकाली नाम दे दिया उसको, व्हाट, टाइम वैल्यू। तो अगर आपने 5वीं तक की मैथ पढ़ी है तो फाइनेंस इज नॉट अ ग्रेट रॉकेट साइंस। तो आज के लेक्चर में किसी की कोई क्वेरी हो तो पीपल कैन आस्क।